भी उस आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करती जो उसे इम्प्रेस करने में लगा रहता है। वो उस आदमी की रिस्पेक्ट करती है जो खुद को वैल्यू देता है। और प्रॉब्लम ये है, आदमी प्यार के चक्कर में अपनी ही वैल्यू गिरा देता है। एक बात याद रखना, अट्रैक्शन शुरू होता है इंटरेस्ट से, पर रिस्पेक्ट शुरू होता है डिस्टेंस से। और जब तक रिस्पेक्ट नहीं होती तब तक कोई भी फीलिंग स्टेबल नहीं रहती। याद रखो, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, क्रिएट की जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिडिक्टेबिलिटी किल करती है रिस्पेक्ट को। आपका पैटर्न फिक्स है, सेम टाइमिंग, सेम रिप्लाईज और तो और सेम रिएक्शन। वो ऑलरेडी जानती है ये क्या बोलेगा, क्या करेगा। मतलब आप इंटरेस्टिंग नहीं, रीडेबल बन गए हो। सोचो, अगर कोई इंसान आपको ऑलरेडी समझ गया हो तो क्या वो आपको एक्सप्लोर करेगा? नहीं। और जहाँ एक्सप्लोरेशन खत्म होती है वहाँ इम्पोर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन नोवेल्टी पे रिएक्ट करता है। जो प्रेडिक्टेबल होता है उसमें एक्साइटमेंट और रिस्पेक्ट दोनों कम हो जाते हैं। आपको क्या करना है? अपनी पर्सनालिटी में वेरिएशन लाओ और तो हर सिचुएशन में सेम रिएक्शन मत दो। याद रखो, जब आप समझ में आने लगते हो तब आप इम्पोर्टेंट रहना बंद हो जाते हो। आपका अप्रूवल उसके मूड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो अच्छी है, आप खुश, वो इग्नोर करे, आप डाउन। मतलब आपका मूड उसके कंट्रोल में है। और यहाँ सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? आपको लगता है आप उसे प्यार कर रहे हो, पर एक्चुअली आप उसे अपना कंट्रोल दे रहे हो। और जहाँ कंट्रोल चला गया वहाँ रिस्पेक्ट भी चली जाती है। साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान का इमोशनल स्विच किसी और के हाथ में हो उसकी रिस्पेक्ट नेचुरली कम हो जाती है। आपको क्या करना है? अपनी इमोशनल स्टेट इंडिपेंडेंट बनाओ। उसके बिहेवियर से अपना मूड डिफाइन मत होने दो। याद रखो, जिसका मूड स्टेबल होता है उसकी वैल्यू अनप्रिडिक्टेबल होती है। हर चीज पे रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। वो कुछ बोलती है, आप तुरंत रिएक्ट करते हो। डिफेंड, एक्सप्लेन, आर्ग्यू, पर क्या आपको हर चीज का जवाब देना जरूरी है? नोटिस करना, जब आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो तो आप उसके फ्रेम में खेल रहे होते हो। और जब आप चूज करते हो रिएक्ट ना करना तो आप अपना फ्रेम क्रिएट करते हो। साइकोलॉजी कहती है रिएक्शन देना इक्वल टू उस बात को इम्पोर्टेंस देना और साइलेंस इक्वल टू कंट्रोल लेना। आपको क्या करना है? सिलेक्टिव रिस्पॉन्स डेवलप करो। हर बात पे एनर्जी इन्वेस्ट मत करो। याद रखो, जो हर बात पे रिएक्ट करता है वो अपनी इम्पोर्टेंस खुद कम करता है। क्लैरिटी से ज्यादा मिस्ट्री पावरफुल होती है। आप सब कुछ शेयर कर देते हो, अपनी फीलिंग्स, प्लान्स, थॉट्स, सब। रिजल्ट उसके पास आपको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ह्यूमन नेचर सिंपल है, जो मिल गया उसकी वैल्यू कम और जो समझ नहीं आया उसकी वैल्यू ज्यादा। इसलिए मिस्ट्री कंफ्यूज नहीं करती, अट्रैक्ट करती है। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन माइंड इनकम्प्लीट चीजों को कंप्लीट करना चाहता है। मिस्ट्री क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है और क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होती है। आपको क्या करना है? ओवर शेयरिंग बंद करो। थोड़ा स्पेस छोड़ो उसके दिमाग के लिए। याद रखो, जितना आप रिवील करते हो उतना आप ऑर्डिनरी बन जाते हो।
कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है पर असेसिबिलिटी नहीं। आप कंसिस्टेंट हो अच्छी बात है, पर अगर आप हर वक्त असेसिबल हो तो आप एक्सपेक्टेड बन जाते हो। डिफरेंस समझो, प्रेजेंट रहना अलग होता है, अवेलेबल रहना अलग। प्रेजेंट इंसान वैल्यूएबल होता है, अवेलेबल इंसान रिप्लेसेबल। साइकोलॉजी कहती है रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जिनकी प्रेजेंस वैल्यूएबल हो, ना कि वो जो हर वक्त मिल जाते हैं। आपको क्या करना है? अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करो, क्वालिटी प्रेजेंस रखो, क्वांटिटी नहीं। याद रखो, हर वक्त मिलने वाला इंसान कभी मिस नहीं होता। आपकी आइडेंटिटी उसके अराउंड नहीं होनी चाहिए, आपकी बातें उसके अराउंड, आपकी प्लानिंग उसके अराउंड, आपका टाइम उसके अराउंड। मतलब आपकी अपनी आइडेंटिटी ब्लर हो रही है। और सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? रिलेशनशिप लूज करना नहीं, खुद को लूज कर देना। क्योंकि जब आप खुद नहीं बचते तब रिस्पेक्ट भी नहीं बची रहती। साइकोलॉजी कहती है लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जिनकी अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होती है। आपको क्या करना है? अपनी इंडिविजुअलिटी स्ट्रॉन्ग करो और तो और अपनी लाइफ में पर्पस लाओ। याद रखो, जिसका खुद का एग्जिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता है वही दूसरों के लिए वैल्यूएबल होता है। आप नाइस बन रहे हो, रियल नहीं। आप हर बात पे एग्री करते हो, कभी अपोज नहीं करते। और तो सिर्फ उसे खुश रखने की कोशिश करते हो, पर क्या वो आपको रिस्पेक्ट करेगी? एक हार्श ट्रुथ, लोग आपको इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि आप अच्छे हो। लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप रियल हो। और रियल होने के लिए कभी कभी लोगों को डिसअपॉइंट करना पड़ता है। साइकोलॉजी कहती है फेक नाइसनेस को ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है। रिस्पेक्ट ऑथेंटिसिटी से आती है, प्लीजिंग से नहीं। आपको क्या करना है? अपना ओपिनियन रखो, डिसएग्री करने से डरो मत। याद रखो, नाइस बनना इजी है, रियल बनना पावरफुल है। सो वॉरियर्स, अगर आप चाहते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट करे तो उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना पैटर्न चेंज करना है, क्योंकि रिस्पेक्ट किसी के एक्शन से नहीं, आपकी पर्सनालिटी से बनती है। रिस्पेक्ट पाने का सबसे बड़ा तरीका किसी को इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि खुद को लूज ना करना है। औरत उस आदमी को रिस्पेक्ट करती है जो उसके सामने खुद को लूज नहीं करता और दुनिया के सामने खुद को प्रूव नहीं करता। अगर आप नाइस गाय से रियल मैन बनने के प्रोसेस में हो तो कमेंट में लिखो रियल ओवर नाइस। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव यू लाइफ, थैंक यू।